अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में जैसे हमने लिंक्स के बारे में कवर किया था, लिंक्स को हमने देखा था लिंक्स कैसे कनेक्ट करते हैं मल्टीपल पेजेस पे विद इन अ पेज, जैसे हम कनेक्ट कर रहे होते हैं वो हमने सब देख लिया था। आज हम देखेंगे इमेजेस हम कैसे ऐड कर रहे होते हैं अपने वेबसाइट पे, अपने पेजेस पे, और हम चूजिंग द राइट फॉर्मेट, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसकी विड्थ हाइट क्या होनी चाहिए, की रिजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, सब आज देखेंगे हम इस इमेजेस के टैग में। अब इमेजेस का टैग क्या होता है? इमेजेस का टैग जो होता है वो इमेज IMG होता है। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, SRC और ऑल्ट। अब ये लिखा हुआ है इसके बारे में, तो जूम करके देखते हैं। टू ऐड एन इमेज इन द पेज यू नीड टू सी यूज IMG, मतलब हमें IMG का टैग लेना पड़ेगा। ये होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। सही, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है SRC और एक होता है ऑल्ट, और एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हम खुद से लगा रहे होते हैं। जो एक हमें टैग खुद से प्रोवाइड कर रहा होता है वो दो टैग होते हैं, SRC और ऑल्ट। और एक हमारे पास हम अपना एक्स्ट्रा लिख रहे होते हैं टाइटल, कि हम होवर जाके करें तो वो टाइटल शो कर दे कि उस पे कोई हमने टाइटल लिखा है। अब इस एट्रीब्यूट इन टैग्स को देख लेते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। SRC जो होता है, SRC में हम अपना लिंक लगा रहे होते हैं, या तो वो लिंक हम किसी वेबसाइट से निकाल के, किसी भी जगह से इमेज निकाल के उसका कॉपी एड्रेस करके लगा रहे होते हैं, या तो हम फोल्डर में ही सेव करके लगा रहे होते हैं। हम वो दोनों चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाके अपनी वेब डेवलपमेंट में जाके अपनी एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। इसमें जाके, ये सब तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से हम अपनी फाइल को ओपन कर रहे होते हैं। हम अपने VS कोड पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हम index.html की फाइल बना लेंगे, जो हमारी मेन और इनिशियल फाइल होती है। आके अपनी बॉयल प्लेट ओपन कर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम मैच। हम अपना काम जो भी करेंगे बॉडी के अंदर रहते हुए करेंगे। तो हमने IMG लिखा और इसके साथ ये चीजें आ गई बहुत सारी, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने सिंपली फर्स्ट वाले पे एंटर प्रेस कर दिया, तो एक हमारे पास दो एट्रीब्यूट आ गए, एक SRC आ गया और एक आ गया ऑल्ट। ऑल्ट का ऐसा कोई काम नहीं होता, ये ऑल्टरनेटिव होता है सोर्स का। SRC का ऑल्टरनेटिव होता है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव जो भी लिखना होता है, लेकिन इसका कोई काम ऐसे होता नहीं है। तो हम जो भी लिंक वगैरह मेन लगाते हैं वो SRC के अंदर ही लगाते हैं। अब हमें कोई इमेज लगानी है, हम यहाँ से जाके इमेज सर्च कर लेते हैं। फ्लावर ले लेते हैं, कोई सी भी इमेज ली। मैंने यहाँ पे जाके इमेज को ओपन करा, मैंने यहाँ पे जाके एक इमेज पे क्लिक करा, यहाँ पे गए, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस, इसको करेंगे सिंपली और जाके SRC के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। अब जाके गो लाइव करके देख लेते हैं, ये हमारी इमेज वेब ब्राउजर पे लग गई। अब हम चाहते हैं कि इस पे मैं होवर करूँ तो एक टाइटल शो हो रहा हो, ब्यूटीफुल फ्लावर। तो उसके लिए मैंने एक एट्रीब्यूट बताया था, उसी टैग के अंदर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो इसी के अंदर रहते हुए हमने एक टाइटल का टैग लगा दिया और लिख दिया ब्यूटीफुल। और फिर हम वापस यहाँ आके अपने ब्राउजर पे देखेंगे और यहाँ पे हमें होवर करेंगे तो ओ शो कर रहा है ब्यूटीफुल फ्लावर। इसी तरीके से अब देख लेते हैं हम सेव कैसे कर सकते हैं। सेव करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने फ़ोल्डर या फ़ाइल में सेव कर लें पिक्चर को और यहाँ पे वो जाके लगाएँ पिक्चर, तो किस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन
आ रहा है, मैंने फाइल ही बताई थी आपको, यहाँ से फाइल बनती है, यहाँ से जाके फोल्डर भी बन सकते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, फिर जाके क्लिक करेंगे तो न्यू फोल्डर बन सकता है। इस तरीके से बन सकते हैं, यहाँ पे इमेजेस दिखा, ये एक फोल्डर बन गया। अब ये एरो है राइट तरफ, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ गया, मतलब ये फोल्डर ओपन हो गया। अब इसमें जाके हम अपनी जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे इमेज का फोल्डर आ रहा है। मैंने तो यहाँ पे आके कोई फोल्डर नहीं बनाया था ना, मैंने तो सिर्फ एक index.html की फाइल वहां बनाई थी, तो वो इधर आ गई। जो हम वहां पे वीएस में काम कर रहे होते हैं वो हमारे यहाँ पे फोल्डर में भी आ रहा होता है। यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर आ गया। अब इमेजेस का फोल्डर ओपन करूंगी और मुझे एक पिक्चर सेव करनी है, यहाँ से भी कोई सी भी पिक्चर में सेव कर लेती हूँ। इस पे मैं राइट क्लिक करूंगी वैसे ही, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव इमेज एज, मतलब मुझे अपने फाइल में सेव करनी है, फोल्डर में सेव करनी है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी मेरे डेस्कटॉप में, इसमें गई जो मेरी फोल्डर है क्लास 4 है, इसके अंदर जाके इमेजेस के अंदर जाके, क्योंकि इमेजेस का फोल्डर बनाया था और मेरी ये फाइल है, तो मैंने यहाँ पे आके नेम चेंज करना हो तो चेंज कर दें, मैंने यहाँ पे कर दिया। और सबसे मेन चीज, हम सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है वो ये होती है कि हम टाइप देखें, ये टाइप कौन सी है। सबसे ज्यादा जेपीईजी यूज हो रही होती है, पीएनजी यूज हो रही होती है, वेब फाइल ये वगैरह जो होती है एवीआईएफ, ये सब क्या होती है, ये ओपन नहीं होती, सीवीएजी ये सब ओपन नहीं हो रही होती। यहाँ पे जीपैग और पीएनजी होना जरूरी है, और उसी में हम अपनी फाइल को सही फॉर्मेट में सेव कर रहे होते हैं कि अब हमारे क्या कहते हैं इमेजेस का पिक्सल ना फट रहे हो, रेजोल्यूशन अच्छी हो, क्योंकि जेपैग और पीएनजी में सबसे ज्यादा अच्छी हमारी आ रही होती है। मैंने यहाँ जाके सेव कर दिया, सिंपल, ये जाके वहां सेव हो गया। मैं अपने यहाँ पे आके देखूंगी, ये देखें ये मैंने फोल्डर बंद कर दिया, मतलब राइट तरफ है तो ये फोल्डर बंद हो गया, ये जब नीचे की तरफ आ गया तो ये फोल्डर खुल गया। अब इसमें एक पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर को ओपन करके देख लेती हूँ। पिक्चर को ओपन करके देख लिया, ये हमारी पिक्चर सेव हो गई। मैंने एक आपको डायरेक्ट लिंक लगाना सिखा दिया कि किस तरीके से वेबसाइट से कैसे लिंक लगाते हैं, और दूसरा तरीका ये कि हम अपनी फोल्डर में कैसे सेव कर सकते हैं। अब इसको लगाने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे आके एक इमेज का br का टैग लगा देते हैं ताकि उसके साथ ना मैच हो जाए। अब यहाँ के img का टैग लगाएंगे, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमें फाइल के लिंक्स लगाने होते तो हम डॉट स्लैश लगा देते, तो हमें खुद दे रहा है। अब यहाँ पे वो हमारे पिक्चर नहीं दे रहा फ्लावर की, वो इमेजेस देख रहा है, क्योंकि हमने इमेजेस के फोल्डर के अंदर अपनी पिक्चर सेव करी थी। तो हम इमेजेस को क्लिक करेंगे फिर फ्लावर को करेंगे, तो हमारे पास ये आ गई। अब वहां जाके देख लेते हैं तो हमारी इमेजेस के पिक्चर यहाँ पे भी शो हो रही। तो ये दो तरीके थे, एक तो डायरेक्ट लिंक लगाने के और दूसरा अपनी पिक्चर को कैसे सेव करके हम लगा सकते। अब हम देख लेते हैं, विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं अपनी पिक्चर को। कुछ पिक्चर हम लगाते हैं लेकिन वो पिक्चर बहुत बड़ी आ जाती है, कुछ बहुत छोटी आ जाती है, किसी की विड्थ ज्यादा होती है, किसी की हाइट ज्यादा होती है, तो हम उसको अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पिक्चर को चाह रही हूँ, इस पिक्चर को चाह रही हूँ थोड़ी और छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, बड़ी हो जाती है। अब मैं इसको बड़ी करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ आके सिंपली, ये एट्रीब्यूट है, मैंने यहाँ पे W लिखा है तो विद आ गई। मैंने यहाँ पे विद हमेशा हम पिक्सल में दे रहे होते हैं, आरईएम में दे रहे होते हैं, इन सब चीजों में दे रहे होते हैं, ज्यादातर हम पीएक्स यूज कर रहे होते हैं, पिक्सल। तो हमने यहाँ पे जाके दी जैसे कि 20 px, यहाँ पे जाके देख लेते हैं। 20 px बहुत छोटी, वो इतनी छोटी पिक्चर कर दी उसने हमारी पिक्चर को। हमें यहाँ पे जाके इस तरीके से यहाँ पे 200 लगा दूं तो वो इतनी बड़ी आ गई। px ना बहुत ज्यादा लेता है, जैसे मैं यहाँ पे लगा दूं 500, देखते हैं कितनी विद हो जाती है। इसकी विद बढ़ गई। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे जाके सिंपली एस लिखूंगी तो उसने मुझे हाइट का ऑप्शन दे दिया। मैंने हाइट कर दी 1000 px कर दी मैंने। अब देखें ये कितनी स्ट्रेच सी हो गई, अजीब सी हमारी पिक्चर लगने लग गई। विथ सही है, प्रॉपर है विथ, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा हो गई। हमें पिक्चर को देख के विथ और हाइट देनी चाहिए।
ये पिक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई है, तो इसलिए हम देखेंगे कि हाइट और विड्थ को देखेंगे कि वो प्रॉपर होनी चाहिए। विड्थ जितनी दे रहे हैं उस तरीके की हाइट भी होनी चाहिए। अब हमें अपनी पिक्चर को ऐसे अजीबो-गरीब तो दिखाना नहीं है। अब जैसे विड्थ मैंने 500 दी थी, तो मैं इस तरीके से इसको दे सकती हूँ 400 करके। देख लेते हैं, देखते हमारी पिक्चर प्रॉपर। देखें, बिल्कुल सही लग रही है पिक्चर हमारी। इस तरीके से हम इसकी हाइट और कम करके देखते हैं, तो ये अजीब सी हो गई। हमें ऐसी कोई हाइट और विड्थ निकालनी जो हमारी पिक्चर प्रॉपर लगे। ये प्रॉपर साइज है इस पिक्चर का। हमने देख लिया कि इमेज कैसे लगता है, इमेज का टैग में लिंक कैसे लग रहा होता है, और हम फोल्डर में कैसे सेव करके काम कर रहे होते हैं। विड्थ और हाइट भी देख ली। हमने चैप्टर को देख लेते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें हैं। हाइट और विड्थ पढ़ ली हमने, इमेजेस पढ़ लिए। अब एक चीज आती है, हमें अगर अपनी पिक्चर के साथ कोई कंटेंट लिखना हो जस्ट लाइक दिस, तो हम वो कैसे लिखेंगे। अब जैसे ये तरीका दिया हुआ है यहाँ पे, एक तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, ठीक है। इस इमेज को हम कमेंट आउट कर देते हैं। जो सेव रहती है वो पिक्चर हमारी नेट भी बंद हो जाए तब भी चलती रहती, कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो कॉपी इमेज वाली एड्रेस होती है, जो हम नेट से उठा रहे होते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। कि हमारे पास ये इमेज एक लगी हुई है फ्लावर। मैंने इमेज के टैग के नीचे पी का टैग लिया और मैंने इसमें एक डमी टैग्स लिख दिया लॉरेम 40, और मैंने ये राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया, तो वो खुद यस इसको प्रॉपर कर देता है। तो ये देखिए, ये टेक्स्ट उस पिक्चर के नीचे आ रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ ये पिक्चर का जो इतना सारा गैप है यहाँ पे, ये यूज हो जाए। कैसे होगा, तो मैं क्या करूंगी, इमेज के टैग को, यहाँ को इमेज को पूरा कॉपी कंट्रोल एक्स से कट करूंगी। ये कॉपी नहीं किया मैंने, कट करा है, और मैं ये पी के टैग के अंदर यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दूं। ये कैसे आ गया, इस साइड से आ गया, इमेज के बराबर से आने लग गया ये। और अगर मैं चाहती हूँ, ये बहुत कम टैक्स है, मैं यहाँ पे और टैक्स ले लेती हूँ। बहुत होता है, यहाँ पे हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ये भी 10 क्या है, मैं दिखाना चाह रही थी बहुत सारा, लेकिन आप खुद और बहुत सारा लिख लिएगा जो भी है। अब यहाँ पे मैंने इमेज का टैग पहले मैंने ऊपर लगाया था तो वो नीचे से शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पी के टैग के अंदर लगाया है तो वो उसके बराबर से शो कर रहा है। अगर मैं इसी इमेज के टैग को कॉपी कर लूँ, कॉपी करा है मैंने, सही है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया मैंने कहीं पे भी बीच में, तो इस तरीके से आ गया लाइक दिस कि हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो ऊपर लिखा हुआ है, वो हमारे पिक्चर को ओवरलैप नहीं कर रहा, वो पिक्चर की स्पेस पूरी दे रहा है, विद हाइट पूरी दे रहा है वो, और उसके बाद से वो टेक्स्ट खुद ले रहा है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। हमने टेक्स्ट के ऊपर भी इमेज का टैग लगा सकते हैं, उसके नीचे भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर भी इमेज का टैग लगा सकते हैं। दूसरा, हम अपनी इमेज को कहीं पे भी बीच में भी लगा सकते हैं। ये चीज भी हमने देख ली। बस इसमें ये वाली बात कही हुई है, इमेज का टैग ऐसे लगेगा। ओल्ड कोड में क्या होता था, जो ऑब्सलीट हो गया है, उसमें एक्चुअली होता ये था, मैं यहीं पे समझा देती हूँ। उसमें हम अपनी अलाइनमेंट दे रहे होते थे कि अलाइनमेंट लेफ्ट देनी है या राइट देनी है। अब यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, इमेज का टैग लिया था ना हमने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जाके हम लिखेंगे अलाइन। ये ऑब्सलीट हो गया, इस वजह से रेड से आ रहा है। अगर मैं यहाँ जाके लेफ्ट भी लिखूंगी ना तो लेफ्ट पे दे देगा, राइट लिख।
क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा उसमें ही दे रहा होगा। ये देखिए, ये राइट पे दे दिया। अगर मैं कुछ भी ना लगाती यहाँ पे, तो वो डिफ़ॉल्ट हमें लेफ्ट पर ही दे रहा था। लेकिन मैंने अलाइन लगा दिया यहाँ पे और मैंने राइट कर दिया। तो वो राइट पे दे रहा है। ये ऑब्सोलीट हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एब्रिविएशन और एक्रोनियम्स में कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो पुराने वर्जन में था और वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है। इस तरीके से ये भी ऑब्सोलीट हो चुका है। अब अलाइनमेंट नहीं यूज होती है। अब हम अपने टैग के अंदर बीच में लगा सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर, हेडिंग के अंदर, एक्स वाई जी कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका ये हो गया। राइट लेफ्ट दोनों जगह हम दे सकते हैं। ये वही बात करी हुई है, यहाँ पे हमने अलाइन राइट कर दिया और लेफ्ट कर दिया। डिफॉल्ट लेफ्ट पर ही आ रहा होता है। अगर हम अलाइन लेफ्ट ना भी लगाएं तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट पर ही दे रहा होता है हमारा। इस तरीके से ये रिजल्ट इस तरीके से आएगा। खुद प्रैक्टिस करिएगा इसको, इमेज को लगा के, टैग लगा के, उसमें बहुत अच्छा सा इसमें वो भी दी हुई एग्जाम्पल, उस तरीके से एग्जाम्पल को फॉलो करने की कोशिश करिएगा। पुराने वर्जन्स में ये भी होता था कि वर्टिकली, जैसे वो हॉरिजॉन्टली था ना, कि हॉरिजॉन्टली हम राइट लेफ्ट कर सकते हैं अपनी अलाइनमेंट को, इसी तरीके से हम उसको टॉप बॉटम और मिडिल भी कर सकते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा था कि हमने सबसे पहले लगा दी थी, तो सबसे पहली लाइन सिर्फ ऊपर आएगी और फिर ऐसे आएगी। अगर हम इसी टेक्स्ट को करके देख लें, इसी के अंदर मैं लिख दूं अलाइन टॉप। अलाइन टॉप लिखने की जरूरत तो नहीं है, वो टॉप पर ही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे बॉटम, बॉटम ही था, बॉटम। तो हम यहाँ पे आके देखते हैं, नहीं वर्क करा, नहीं फर्स्ट वाली पिक्चर पे लगा है। ये आप लोग करके देख लीजिए, वैसे भी ऑब्सोलीट हो चुका है। अलाइनमेंट हम यूज कर सकते हैं, नहीं जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम लेफ्ट पर ही ले रहे होते हैं और राइट पे कर रहे होते हैं, तो हम सीएसएस के थ्रू भी कर लेते हैं। ये आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा। इसमें देख बताया हुआ है 3 रूल्स ऑफ क्रिएटिंग इमेजेस। हम अपने इमेजेस को क्रिएट करने के 3 रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है? सेव इमेज इन द राइट फॉर्मेट। मैंने जैसे आपको राइट फॉर्मेट बताया, जेपीईजी होना चाहिए, पीएनजी फॉर्म में होना चाहिए, उसके पिक्सल नहीं फटते। कभी भी हम ऐसी वैसी पिक्चर कर लेते हैं तो उसके रेजोल्यूशन खराब हो जाते हैं, पिक्सल फट रहे होते हैं। सेव इमेजेस एट दी राइट साइज, उसका साइज राइट होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेच ना कर रहा हो, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, बहुत अजीब ना लग रहा हो, अच्छी पिक्चर होनी चाहिए हमारी। यूज द करेक्ट रेजोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका रेजोल्यूशन परफेक्ट होना चाहिए। हम इसके लिए एडिटर वगैरह, टूल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह के लिए यूज है। जैसे ये एक प्रॉपर दिखाई हुई है, इस तरीके से भी हम बहुत अच्छी सी अपनी क्रिएटिविटी दिखा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस डिपेंड्स अपॉन यू। आप लोग जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपके कोडिंग अच्छी होगी, और आपकी, हम लोगों का मेन मकसद तो वेब डिजाइनिंग है। तो वेब डिजाइनिंग में तो वेबसाइट को बहुत अच्छा अच्छा बनाना होता है, उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हमने इमेजेस का टैग पढ़ लिया तो हम अपनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं। उसमें आप पैराग्राफ का टैग यूज करें, हमने बहुत सारे टैग पढ़े। कोई अच्छी सी ऐसी कॉमन सी वेबसाइट बनाने का स्ट्रक्चर देख लें। सीएसएस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम और अच्छी सी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। पिक्चर ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी है, जैसे इस जिराफ का दिखाया हुआ है, तो इसी साइज की पिक्चर होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ उसका बॉडी दिख रही हो, उसके लेग दिख रही हो, पूरी प्रॉपर पिक्चर होनी चाहिए। ये इस तरीके से बताया है। ये इमेज रेजोल्यूशन का बताया हुआ है कि कहीं से पिक्चर ब्लर ना हो रही हो, ये वो फिर अजीब लगेगी। तो बस इसमें इमेज के टैग में बस यही है।
फिर इमेज के टैग के अंदर इमेज में आ जाता है एक ये फिगर का कैप्शन है। फिगर और फिगर का कैप्शन हम कैसे लगा रहे होते हैं कि देखिए इमेज के टैग इमेज की उसमें लग रहा होता है, लेकिन फिगर का एक टैग होता है उसके अंदर हम इमेज लगाते हैं। जैसे हमारी पोस्ट वगैरह होती है, पोस्ट के नीचे कुछ कैप्शन लिखे होते हैं, पिक्चर पोस्ट करी होती है उसके नीचे कैप्शन लिखे होते हैं, इस तरीके का ही टैग है हमारे पास। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर लिखा, एक हमारे पास आ रहा है फिगर कैप्शन, एक आ रहा है फिगर। तो हम पहले फिगर लेंगे और इसके अंदर इमेज लगा देंगे, IMG लिखेंगे और हमें लिंक लगाने तो डॉट स्लैश करेंगे क्योंकि हमारी इमेज डाउनलोड है। उसके बाद मुझे कैप्शन लिखना है, तो मैं यहाँ पे आके BR का टैग लगा देती हूँ क्योंकि मुझे इसके नीचे ही चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे फिगर कैप्शन लिख देती हूँ। एक कैप्शन, अब इसके अंदर कैप्शन लिख दें, कोई सा भी कैप्शन। या प्रीटी सा लग रहा है ये। हम यहाँ पे ब्रेक कर देते ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। हमने अलाइनमेंट करी हुई है ना, तो अलाइनमेंट की वजह से उसके उस पे दे रहा है। इसको हम वो कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, तो भाई ये सही दे। अच्छा सा आ रहा है फिगर कैप्शन, फिगर और फिगर कैप्शन कितना अच्छा आ रहा है। तो ये फिगर के टैग के अंदर ही रहते हुए हम ये काम कर रहे होंगे, इमेज का टैग लगाएंगे और फिगर कैप्शन भी उसी के अंदर लगाएंगे। बस इमेजेस के चैप्टर में बस यही सब चीजें थी कि इमेजेस का टैग कैसे लगता है और कैसे लिंक लगाते हैं और इमेजेस को डाउनलोड कैसे करके लगाते हैं और कौन सा फॉर्मेट होना है। बस ये सारी चीजें हम देख रहे होते हैं और हम इससे बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से ये एक्सरसाइज दी हुई है, आपको इस एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए। कोई सी भी अच्छी सी आप उठा लें इस तरीके की, जैसे ये बनी हुई है, एक आपने हेडिंग डाल दी इसमें और फिर हम ये करके देख लेंगे एक्सरसाइज, या तो एग्जाम्पल एक छोटा सा बेकरी शॉप बना सकते हैं और कोई सी भी स्टोर वगैरह बना सकते हैं छोटा सा, तो सब बना सकते हैं। हमारे इमेजेस हमने पढ़ लिया, अभी तक इतने टैग्स पढ़ लिए कि हम इससे ही काम कर सकते हैं। जैसे इसमें हेडिंग का टैग ले लिया हमने, एक इमेज लगा दी और फिगर कैप्शन लगा दिया, फिर हमने एक सब हेडिंग ले लिया, पैराग्राफ ले लिया और अपने इमेजेस को विद साइज विद और हाइट सेम देकर उसको अपने बराबर बराबर में लगा दिया। तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। हमने इमेजेस पढ़ लिए तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको ये डिजाइन करना आ जाना चाहिए, ये टैग पढ़ने के बाद। तो हम आज की क्लास यहीं पे अपनी खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपने टेबल को देखेंगे। फिर हमारे पास सिर्फ फॉर्म का रह जाएगा, उसके बाद हमारा HTML खत्म हो जाएगा, फिर अपनी CSS की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगे। थैंक यू।